जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा और उद्धव का संवाद। मैं उद्धव, मैं दूत हूँ श्री कृष्ण चंद्र का। उद्धव लता ब्रिज से बाहर आ गए थे और श्री राधा रानी को प्रणाम कर अपना परिचय भी दे दिया था। दूत अपनी सखियों को ओर देखने लगी थी श्री राधा रानी। हाँ, मुझे भेजा है श्री कृष्ण ने और कहा है कि संदेश देकर आना। श्री राधा रानी हंसी उद्धव को देखकर, उसकी बातें सुनकर। हे कृष्ण दूत, पर संदेश तो उसे दिया जाता है ना जो दूर गया हो, पर हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं हमसे दूर। श्री राधा रानी इतना ही बोली और चारों ओर देखने लगी। वो देखो, वो रहे मेरे प्रियतम। देखा उद्धव? श्री राधा रानी जिस ओर दिखा रही थी, उद्धव उस ओर ही देख रहे थे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, मुझे उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे उद्धव, उधर देखो, वे खड़े हैं मेरे श्याम सुंदर। देखो, मुझे बुला रहे हैं, दिखें? श्री राधा रानी ने फिर पूछा। नहीं, उद्धव कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, चले गए वे तो। उद्धव चले गए, मुझसे अपराध हो गया उद्धव, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल रात्रि में ही मेरे प्रियतम कह रहे थे, राधा, मैं तुमसे जो बातें करता हूँ वो बातें किसी को मत बताया करो, क्योंकि हम दोनों की बातें हैं ना। उद्धव, मैंने तुम्हें दिखा दिया ना, वो तो चुपके से आते हैं और मेरे नैनों को बंद कर देते। ये उनका नित्य का काम है। वे आ ही तो रहे थे, पर मैं भी कितनी मूर्खा हूँ, तुमको दिखा दिया। वे तुम्हें देखकर शर्मा गए और अंतर्ध्यान हो गए। ओह, अब कहाँ मिलेंगे वे? क्रंदन शुरू हो गया था श्री राधा रानी का। पर तुम क्या कह रहे थे? उनका संदेश लाए हो, मथुरा से आए हो? पर ये झूठ है, ये झूठ है कि वे हमें छोड़कर मथुरा गए। धड़ाम से धरती पर गिर गईं ये कहते हुए श्री जी। कुछ देर में होश आया था। उद्धव, जिनका मन मेरे बिना एक पल भी नहीं लगता, वे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मुझसे नित्य ही कहते थे, राधे तुम कितनी सुंदर हो। फिर अपनी उंगलियां चटकाते थे, नज़र ना लगे। मेरे मुख से उनकी दृष्टि हटती ही नहीं थी। वे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। मन ही मन बुदबुदाने लगी थी, क्या सच में वे चले गए? फिर भाव बदला श्री राधा का। ओह, तभी तो ये सब गोपियाँ रो रही हैं। ये वृक्ष लताएं, ये यमुना, ये कुंज, ये मोर, ये पक्षी, सब की दशा देखो, लगता है कृष्ण चले ही गए मथुरा। उद्धव, तुम मथुरा से आए हो तो बताओ ना, मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है किसी भी प्रसंग में? उद्धव, क्या वे हम वृंदावन की गोपिकाओं का भी उल्लेख करते हैं? नाचती होंगी ना मथुरा की नारियाँ कृष्ण की आगे, छीड़कटी दिखाती हुई नाचती होंगी। उस समय भी हमारी याद आती है उस कृष्ण को। उद्धव, नाचती तो हम भी थी उसके आगे, पर हम कहाँ और मथुरा की वो नागरी कहाँ। नारियों को तो बोलने, चलने, गाने, नाचने का ढंग भी तो होगा ही ना, पर हम तो बस अपने कन्हाई को रिझाने के लिए मटक लेती थी। उद्धव, मथुरा की नारियाँ जब नाचती होंगी, शहर की नारियाँ हैं, स्वाभाविक है रिझाना हमसे ज़्यादा उन्हें आता होगा। हमें मतलब नहीं है, पर हम तो इतना ही पूछना चाहती हैं कि मथुरा की नारियाँ का नृत्य देखकर उन्हें क्या हमारी याद नहीं आती? हंसते नहीं हैं हमारे श्याम सुंदर ये कहते हुए कि तुम लोग कितना सुंदर नाचती हो, और वो एक वो थी जिन्हें न मटकना आता था, न नैन की भंगिमा, गंवार गोपिया। उद्धव, ऐसा कहते होंगे ना हमारे प्रिय कन्हाई? हमें बुरा नहीं लगेगा? कोई बात नहीं उद्धव, चाहे अच्छाई से याद करे या बुराई से याद किया, हमें इतना ही काफ़ी है। क्या उद्धव, मथुरा में जाकर वो हमें क्यों भूल गए? श्री राधा रानी ने इतना अवश्य पूछा था, मन को पक्का किया। फिर उद्धव जी बताने लगे, आप लोग आंखें बंद करो। उद्धव को लगा योग के माध्यम से ही इनका विरह शांत करूं। खुली आंखों से ही उसके दर्शन होते हैं, अब बंद कर लेने पर तो उसकी याद और आएगी। पूरा वृंदावन डूब जाएगा अश्रुधार में। श्री राधा रानी बोली,
हृदय को शांत करो, उद्धव ने फिर कहा। आग लगी है हृदय में, शांत नहीं होगा। श्री राधा सुबुक रही थी। प्राणायाम करो, सांस के शिथिल होने पर शांति का अनुभव होगा। उद्धव ने योग सिखाना शुरू किया। हम नित्य प्राणायाम ही करती रहती हैं। हे उद्धव, तुम तो सुबह शाम ही प्राणायाम करते होगे। हम तो 24 घंटे ही प्राणायाम में लीन रहती हैं। हमारी सांसों को देखो उद्धव, जब विरह बढ़ता है तब सांस की गति तेज हो जाती है, और जब प्रेम स्मृति जागती है तब सांस की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो आसन सिद्ध करो। उद्धव का योग संदेश अभी खत्म कहाँ हुआ था। आसन सिद्ध करो, उद्धव बोले। हंसी श्री राधा रानी उद्धव की बातें सुनकर। बैठो, आओ उद्धव, चलो साथ में बैठो हमारे। किसका आसन सिद्ध है बता देती हैं हम अविचल बैठी रहेंगी, गोपियों ने कहा। कितनी घड़ी तक? उद्धव ने पूछा। तुम बताओ उद्धव, हम तो उसकी प्रतीक्षा में जीवन भर एक आसन पे बैठ सकती हैं। बताओ तो। उद्धव को आश्चर्य हुआ। महीनों तक एक आसन से? गोपियों, तुम नहीं समझेगी ये ज्ञान की बातें। जाओ उद्धव, तुम भी नहीं समझोगे ये प्रेम की बातें। हे वज्रनाभ, उद्धव ज्ञान सिखाने आए थे। इन लोगों के विरह ताप को कुछ तो कम कर सकूं, ऐसा सोच कर आए थे। पर उद्धव से कुछ नहीं हो रहा। वो कैसे ज्ञान दे इन गोपियों को, कैसे समझाएं? उद्धव माथा पकड़कर बैठ गए थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।